हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे पहले ही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हो तो ही इस वीडियो को यहाँ पे देख लेना। कोई शॉर्टकट, कोई ऐसी जड़ी बूटी या फिर कोई ऐसा हिडन स्टॉक, ऐसी कोई ट्रिक मैं आपको बताने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, पर कुछ ऐसी सच्चाई वाली बातें आपके सामने रखूँगा। अगर उनके ऊपर अगर आप वर्क करते हो तो अच्छे खासे रिजल्ट आप ही को आने वाले भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले डिस्क्लेमर भी क्लियर कट देना चाहूँगा कि इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पर्पस के लिए आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं, किसी भी स्टॉक का नाम अगर आता है तो आप उसको जाके ब्लाइंडली खरीद मत लेना, ये भी पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, तो सवाल क्या है यहाँ पे दोस्तों, कि सवाल यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हम मल्टी बैगर स्टॉक्स सर कैसे आइडेंटिफाई करें। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कोई भी जो शेयर होता है ना, मैं अच्छे शेयर्स की ही बात कर रहा, नॉर्मल शेयर्स, राइट। तो एक नॉर्मल जो अच्छा शेयर होता है ना दोस्तों, हर एक अच्छा शेयर आपको मल्टी बैगर बनते हुए देखने को मिल जाता है। पर सारा खेल किस चीज़ का है पता है? सारा खेल है दोस्तों टाइमिंग का। यस, टाइमिंग का मतलब कुछ अभी एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये वाला शेयर देखिए, ये वाला जो शेयर था, इसके पहले भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे की थी। मतलब जब बिल्कुल ये नॉर्मल था ना, डबल डिजिट, किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट सडनली वो स्टॉक जब भाग के 500 550 पे चला गया तो हर कोई पूछने लगा क्या ये मैं सर स्टॉक को खरीदूँ, क्या ये मल्टी बैगर बनेगा। दोस्तों यही पे प्रॉब्लम होती है। मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे, किसी भी स्टॉक को मल्टी बैगर का जो स्टैम्प है, दर्जा कब देते हैं कि जब वो रॉकेट की तरह यहाँ पे आ गया ना, अब वो मल्टी बैगर है। ऐसा नहीं है, वो आपके लिए मल्टी बैगर नहीं है। जिन्होंने यहाँ पे निचले स्तर से खरीदा होगा ना, यहाँ पे मतलब डबल डिजिट पे जब चल रहा था 20 30 40 100, जिन्होंने उस वक्त खरीदा होगा उनके लिए मल्टी बैगर बन चुका है। उनके लिए अगर मैं रिटर्न्स की अगर बात सामने रख दूँ आपके, तो आप देख सकते हो 1200% की रिटर्न्स इस स्टॉक ने यहाँ पे दिए हैं। सो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, जब कोई स्टॉक आपको ऐसा 1200% का रिटर्न दे चुका होता है, फिर रिटेल इन्वेस्टर आके यहाँ पे निवेश करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी ये 500 का 550 का बन चुका है। आप चेक कर सकते हो, ये देखिए, तो यहाँ से ये और 500 550 या फिर 5000 का जाएगा, जो कि गलत बात है। यहाँ से तो अभी वो प्रॉफिट बुकिंग की ओर चला जाएगा, 20-30% नीचे आएगा, एंड फिर हम लोग कहेंगे अरे हम ट्रैप हो गए करके। तो दोस्तों ऐसी बातें नहीं है, और ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है। ये देखिए एक और स्टॉक है, ये वाला स्टॉक भी मेरे पास है, एंड बताना चाहूँगा 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न है इसमें। अभी किसी ने हाल ही में इसमें निवेश किया था एंड कहते हैं कि सर ये तो आप बोलते हैं अच्छा स्टॉक है, ये तो खराब स्टॉक है। अरे मैंने इतना टाइम से होल्ड किया है उसको, इसलिए वो मुझे इतने कमाल के रिटर्न्स दे रहा है। आपने जस्ट अभी अभी निवेश किया है तो वो प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, इसलिए आपको 20-30% माइनस में देखने को मिल रहा है। सो मैं ये पहली बात क्या आपके सामने रख रहा हूँ कि कोई भी शेयर होता है ना, अभी ये जो शेयर है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन कंसेप्ट समझिए। ये मेरे लिए मल्टी बैगर है, बट कोई XYZ वाली व्यक्ति जिसने जस्ट अभी अभी ये स्टॉक खरीदा है, उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए तो ये 20-30% नीचे है। सो क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक नहीं है? ऑब्वियसली ये मल्टी बैगर स्टॉक है, बट किन के लिए? जिन्होंने पहले इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया एंड सही टाइम पे और सही दाम पे इसको खरीद लिया। एंड ऐसे मल्टीपल एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी एक दो स्टॉक के नाम दिखाना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक RVNL स्टॉक, आपको पता ही है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी ये स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इतने सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या हम इसको खरीदे क्या करके। तो जिन्होंने अभी अभी खरीदा है, राइट, वो थोड़ा बहुत परेशान देखने को मिलते हैं, कभी ये नीचे आता है, बट जो पहले से खरीद के बैठे हुए हैं, आप चेक कर लेना, जिन्होंने IPO से खरीद के रखा था उनको तो 300% की रिटर्न से, मतलब पैसा उनका तो 4 गुना हो गया। एंड जिन्होंने बीच में कोविड में गिरा था, तभी भी मैंने वीडियो बनाया था, ये 12 रुपये पे आया था दोस्तों, एंड सबसे लोएस्ट बनाया था इसने 10 रुपये का लेवल। वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो चेक कर लेना कितने परसेंट के रिटर्न बनते हैं। रफली 523% की रिटर्न, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 6 से 7 गुना रिटर्न्स दे चुका है। मतलब बताने का मकसद समझिए दोस्तों, क्या ये स्टॉक खराब था? ये इसके पहले भी मैं आपको बताता कि ये मल्टी बैगर है करके, बट तब तक ये भाग नहीं रहा था। अब भाग गया तो मल्टी बैगर बन गया। किनके लिए? जिन्होंने इस लेवल पे खरीद के रखा था उनके लिए। अभी यहाँ पे जो बाय करेगा, क्या उसके लिए वो मल्टी बैगर है? बन सकता है, बट उसको भी उतना होल्ड करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सो ये सबसे पहला कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों, कि जो स्टॉक है दोस्तों, वो कोई स्टॉक खराब नहीं है।
आप उसको कब इंटर कर रहे हो, कब खरीद रहे हो, एंड अगर आप खरीदते भी हो इस लेवल पे, मान लीजिए अगर किसी ने खरीद भी लिया है तो उसको उतना टाइम भी देना आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ना, 3-4 साल आपने फिर होल्ड करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कि आपने गलत स्टॉक को पिक किया है। अच्छे स्टॉक को आप हमेशा हायर लेवल पे भी खरीद सकते हो, प्रोवाइडेड आपने उतना टाइम भी देना चाहिए। 4-4 5-5 साल होल्ड करना चाहिए, नो डाउट। फिर ये स्टॉक आपको फिर 150, 200, 300 पे भी देखने को मिल सकता है, राइट। बट प्रॉब्लम क्या होती है, नहीं, हमें भी रिटर्न्स चाहिए ऐसे 300-300% के रिटर्न्स हम अभी खरीदेंगे और हमें ये तुरंत रिटर्न चाहिए, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। ये रिटर्न्स किनको मिले, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल इसको पैनिक के साथ होल्ड किया है, उनको मिले हैं। सो ये जो मल्टी बैगर का डिफिनेशन है, आप इसको समझो। अच्छे कंपनीज को आप मतलब बोलते हैं ना, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। टाइमिंग आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। बट यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब कोई स्टॉक रॉकेट की तरह भागना शुरू कर देता है, भाग जाता है, फिर वो उसमें एंटर कर लेता है, फिर उसका नाम होता है, फिर वो बिजनेस चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे उसका चर्चा होता है, बट पहले नहीं। तो ये गलती आपने सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सुधारनी है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो कि मल्टी बैगर स्टॉक को सर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो दोस्तों मेरा सबसे मेन एक ही फॉर्मूला है, बिजनेस। जिस व्यक्ति को बिजनेस क्या होता है ये समझ में आ गया, उसने बिलीव में दोस्तों शेयर मार्केट में आधी लड़ाई जीत ली है, क्योंकि सारा खेल दोस्तों बिजनेस का ही है। आपको समझ में आना चाहिए। मैंने इसके पहले भी मल्टीपल टाइम ये मेरा फेवरेट एग्जांपल दिया, आपको भी पता होगा, बहुत बार आपने मेरे से सुना भी होगा कि मोबाइल फ़ोन, मैं आपको आईफोन दूंगा या फिर मैं आपको नोकिया का फ़ोन दूंगा, आप कौन सा प्रीफर करोगे? मैक्सिमम लोग आईफोन ही प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, सारा मतलब उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। नोकिया की हालत आप देख सकते हो क्या चल रही है। तो यही चीज़ है दोस्तों शेयर मार्केट में भी, कि आपने बिजनेस समझना है। एंड ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा, बट उससे पहले अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 25 वीडियो की लिस्ट मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम एंड कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है मुझे प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता दें, तो आपको हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग वापस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस को समझना है, मतलब क्या है, तो चलिए कुछ चंद एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा एंड इसके प्रूफ भी मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि 2019 आपको याद है, ठीक है। 2019 के बाद क्या आया था, 2020 कोविड वाला समय कोई भूल भी नहीं पाएगा। हम लोग शेयर मार्केट की बात करेंगे पहले। तो शेयर मार्केट में क्या हुआ था 2020, आपको याद होगा, बड़ा गिरावट भी हुआ था, बट उसके बाद क्या हुआ था, यस, बहुत ही बड़ा बुल रन। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजार रॉकेट की तरह भागा, रॉकेट की तरह, मतलब लिटरली 7,600 से अगर आप देखोगे तो बाजार 18,600 के, मतलब इतना रॉकेट की तरह भागा था, डबल से भी ज़्यादा। मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, आपको याद होगा, शेयर मार्केट में एंटर किए थे। प्लस उसी के साथ साथ स्कैम 1992 वेब सीरीज भी आई थी, तो बहुत सारे लोग जोश में मार्केट में एंटर कर रहे थे। मैं यही बात आपको समझा रहा हूँ कि आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं, एंड शेयर मार्केट भी क्या है, एक खुद से बिजनेस है। एंड इसीलिए शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनको चेक कर लेना। जैसे कि एंजल वन जैसी कंपनियां कितना रिटर्न्स कमाने, या देखिए 377% की रिटर्न, और वो 377% के रिटर्न्स का टाइमिंग भी देखिए, ये 2020 था ना, वहाँ से लेके यहाँ तक ही, मतलब 21 तक, मतलब ये जो मैक्सिमम रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, 300% की रिटर्न्स तो इन्होंने कोविड के वक्त ही कमाए। कैसे कमाए, क्यों कमाया, थोड़ा सोच के देखिए। बिजनेस समझ में आना चाहिए दोस्तों। यस, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ एंजल वन में हुए, अपस्टॉक, जीरोधा, बहुत सारे में हुए, बट एंजल वन लिस्टेड एंटिटी है, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता है ये कंपनी लगातार गिरावट चल रही थी, ये देखिए 70-60% गिरा था। उसके बाद कोविड के पीरियड में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारी भीड़ आ गई शेयर मार्केट में, कितना भागा है, 800% की रिटर्न से दोस्तों। 800% मतलब पैसा 9 गुना होना, एंड प्लस इसमें हम लोग को एक बार बोनस स्प्लिट भी मिल चुका है। आपको समझ में आ रहा है, ये ऐसे ही नहीं भागते। जिसको ये बिजनेस समझ में आ गया ना, वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो बीएससी क्या करता है, बीएससी का काम क्या है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देना, एनएससी बीएससी, आप घर बैठे यहाँ पे ट्रेडिंग फ्लोर आप लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं, तो उससे रिलेटेड उनका धंधा अच्छा हुआ। सीडीएसएल, ये तो सबसे ईजी एग्जाम्पल है, आपको पता ही है। डिपॉजिटरी, आप कोई भी शेयर अगर क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब डिलीवरी में उठाते हो, लॉन्ग टर्म के लिए उठाते हो, सीएनसी करते हो यहाँ पे, राइट, तो होता क्या है यहाँ पे, तो आपके पास जो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते हैं वो डिपॉजिटरी के पास रहते हैं। अब चेक कर लेना सीडीएसएल के रिटर्न्स कितने, 312% के रिटर्न्स, बट उससे पहले ये स्टॉक लगातार नीचे जा रहा था, बिल्कुल फ्लैट चल रहा था। ये देखिए कोविड से लेकर यहाँ तक ये भी भागा। आपको समझ में आ रहा है, जिसको बिजनेस समझ में आ रहा है ना,
वो अच्छा खासा पैसा दोस्तों कमा लेता है। मतलब ये स्टॉक पहले इसको ना, मैं पहले भी बताता ये बहुत अच्छा करेगा करके, तब कोई भरोसा नहीं रखता था, बट बाद में भागा तो बोलते हैं हाँ सर ये मल्टी बैगर है। एंड अभी जाके यहाँ पे खरीदा, अभी थोड़ा नीचे आया तो वो परेशान हो गए। सो समझने का मकसद क्या है दोस्तों कि टाइमिंग भी आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन से बिजनेस का टाइमिंग चल रहा है एंड कौन से स्टॉक में हम लोगों ने कब जाना चाहिए, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप CDSL इस लेवल पे खरीद भी लेते हो टॉप पे तो कोई गलत बात नहीं है, बट फिलहाल बाजार कैसे चल रहा है, यस बाजार में कोई मूवमेंट नहीं है अभी के हिसाब से बात करें, फिलहाल बाजार फ्लैट चल रहा है, तो CDSL भी इतना कुछ खास नहीं करेगा। सो CDSL कब अच्छा करेगा, यस जब बाजार में बुल रन रहेगा, हर कोई यहाँ पे वापस डीमैट अकाउंट ओपन करने की बात करेगा। पहले आप लोगों को पता होगा केवल 2 करोड़ डीमैट अकाउंट थे 2019 में, अभी कितने पता है, 10 करोड़। तो ये बिजनेस आपको समझ में आया ना कि इतने डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, किसको फ़ायदा मिलेगा, तब जाके आपको इस प्रकार के रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। तो मल्टी बैगर जो ढूंढना होता है ना दोस्तों, ये बिजनेस से लिंक है, आपको बिजनेस का समझ यहाँ पे होना चाहिए। एंड ये ऐसे मल्टीपल एग्जांपल आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि कोविड आया था, राइट। कोविड के वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी कंपनियाँ, टेस्टिंग वाली कंपनियाँ, RT-PCR करने वाली कंपनियाँ। अब चेक कर लो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, अब चेक कर लो डॉक्टर लाल पाथ लैब, अब चेक कर लो डिवीज लैब जैसी API वहीं काम करने वाली कंपनी। उन्होंने कोविड के समय से लेकर अभी तक कितना अच्छा रिटर्न्स कमाया है। क्यों कमाया, क्योंकि उनके बिजनेस तभी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। सो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि मल्टी बैगर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये आइडेंटिफाई दोस्तों आपको बिजनेस की समझ से ही होता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, चलिए रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर हुआ, तो इसमें सबसे बड़ी सीख क्या ली इंडिया ने कि हम लोग दूसरों के ऊपर हथियारों से रिलेटेड डिपेंड नहीं रह सकते। एंड यहाँ पे करंट सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया था वो डिफेंस में भी दे दिया। मतलब अभी हम लोग बाहर से जो हथियार है इंपोर्ट करना कम करेंगे और खुद से ही यहाँ पे घरेलू कंपनीज को इनका ऑर्डर देंगे। एंड देखिए जो डिफेंस कंपनियां जो ज़्यादा भागती नहीं थी, माझगांव डॉक जैसी कंपनी आप देख सकते हो 300 350% की रिटर्न्स दे चुकी है। क्यों ऐसा भाग रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, बिजनेस की समझ होनी चाहिए। मैंने एक स्टॉक बताया था आपको HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, आप चेक कर सकते हो कि इसका पिछले 1 साल का रिटर्न देखिए कितना है, लगभग 80% का रिटर्न है। एंड तब जब बाजार नीचे गिर रहा था, तो कैसे ये पॉसिबल हुआ। अगर आपको वीडियो देखना है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि एक आपको कमाल के रिटर्न दे सकता है, तो चलिए मैं उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर ये देखिए आई बटन पे दे देता हूँ। जो दूसरा चैनल है SMKC, वहाँ पे मिल जाएगा। और एक वीडियो नहीं, मैंने 3 4 वीडियोज़ बनाए थे कि ये कंपनी भाग सकती है करके। क्यों, क्योंकि मुझे बिजनेस समझ में यहाँ पे आ रहा था कि डिफेंस से रिलेटेड आत्मनिर्भर भारत का नारा लग चुका है, तो रिटर्न्स बनने ही बनने हैं। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या समझ में आता है, ये सब कुछ मैं बातें जो आपको बता रहा हूँ कि मल्टी बैगर शेयर्स अगर आपको आइडेंटिफाई करने हैं तो क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है दोस्तों बिजनेस की समझ। अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं है तो फिर मतलब बोलते ना मल्टी बैगर शेयर आप कैसे ढूंढ पाओगे। आपके लिए डेफिनेशन हो गया मल्टी बैगर स्टॉक का कि कोई स्टॉक रॉकेट की तरह भागा फिर आप इसको यहाँ पे खरीदोगे। अगर आपको बिजनेस की समझ होगी तो फिर आप उसको यहाँ पे खरीदोगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी शेयर का प्राइस देख रहे हो या फिर परसेंटेज देख रहे हो एंड डिसीजन ले रहे हो कि मुझे वो शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है, आप गलत जाओगे। जब आप किसी शेयर का प्राइस को नहीं देखते हो, परसेंटेज को नहीं देखते हो और प्योर उसके बिजनेस को देखते हो, वो कंपनी करती क्या है, कौन से सेगमेंट में है, क्या आगे बढ़ पाएगी, इसका 5 साल का फ्यूचर का मिशन क्या है, इसका लंबी अवधि का विजन क्या है, एंड तब जाके अगर आप उसमें निवेश करते हो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसी व्यक्ति जब वो स्टॉक नीचे आता है तो उसको बेचकर भागता नहीं है। ऐसी व्यक्ति हमेशा उस स्टॉक में बने रहेगा क्योंकि उसको पता है कि ये बिजनेस आगे जाके फटने वाला है और ये स्टॉक फटने वाला है, तो मुझे कमाल के रिटर्न्स मिलेंगे। बट किसी ने अगर प्राइस देख के निवेश किया होगा कि वो स्टॉक अभी 1000 का है, मान लीजिए वो 800 का आ गया, तो वो पैनिक करेगा। 700 का आ गया वो और पैनिक करेगा, वो 500 का आ गया वो उसको एवरेज करने के अलावा वो उसको बेच के निकल जाएगा। तो ये गलतियां आपने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। मैं आपको एक इसका प्रूवन एग्जांपल भी आपको देना चाहूँगा। कड़वी बात है, आपको थोड़ी सी चुभ सकती है। क्या आप कभी MRF के शेयर की बैलेंस शीट PNL कभी उसको स्टडी किया है आपने? बहुत ही कम लोगों ने किया होगा। चलिए ठीक है, MRF छोड़िए, हनीवेल ऑटोमेशन करके कंपनी है, बहुत महंगा स्टॉक है। पेज इंडस्ट्री जैसी कंपनी है, कभी आप उन कंपनीज को कभी आपने स्टडी किया है? इतने महंगे महंगे शेयर्स है, यूजुअली हम लोग नहीं करते। क्यों? जैसे मैंने कहा ना, हम लोग प्राइसिंग को देखते हैं, अरे ये तो 20,000 का स्टॉक है, अरे ये 40,000 का है, खरीदना ही नहीं तो देखना क्यों है। तो यही गलती दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर को ले डूबती है। आपको हमेशा बिजनेस को देखना है दोस्तों। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 50,000 का स्टॉक है मतलब वो थक गया। 50,000 का स्टॉक कल 50 लाख तक भी जा सकता है, ये बात याद रखना। MRF भी एक बार 10,000 का था, लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा महंगा है करके, फिर 20 का हुआ, फिर भी महंगा बोलते थे, 30 का भी महंगा, 40 का भी महंगा, आज लगभग 90 तक जा चुका है। तो इसलिए किसी को भी प्राइस से डिटरमाइन मत कर लेना। अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए। ये सवाल खुद से पूछिए, आज 2023 चल रहा है, 2025 तक
2028 तक 2030 तक कौन से ऐसे बिजनेसेस है जो कि ग्रो करने वाले हैं, ये सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए। एंड जो अगर आपको बिजनेस मिल जाता है XYZ कोई भी बिजनेस हो, फिर वहाँ पे जाके देख लेना कि कौन सी कंपनी आप लोगों को देखने को मिल रही है, अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिले, तब जाके वो आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे निखरेगा। अगर आप बिजनेस को ही नहीं ट्रैक कर पाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि मैं चलो आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट कोई बात नहीं, थोड़े से और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं सीमेंट सेक्टर। क्या सीमेंट सेक्टर का बिजनेस इतना कुछ खास बिजनेस है? इतना कंपटीशन है, इतना कार्टेलाइजेशन चलता है, इतना कुछ खास नहीं चलता है। सीमेंट सेक्टर का नंबर 1 कंपनी भी है ना, अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके 5 साल के रिटर्न्स देख लेना, कुछ भी नहीं है, इतने ज़्यादा है ही नहीं। एंड वहीं पे अगर आप IT सेक्टर के कंपनीज का नंबर 5th या फिर 6th कंपनी भी उठाकर देख लेना, उसके रिटर्न्स देख लेना, सीमेंट सेक्टर की या फिर स्टील सेक्टर की नंबर 1 कंपनी से भी ज़्यादा रिटर्न्स है। इसलिए कहता हूं दोस्तों कि बिजनेस समझ में आना चाहिए कि कौन सा बिजनेस अच्छा करने वाला है। अगर बिजनेस अच्छा करने वाला अगर आप समझ गए ना कि फ्यूचर में कौन से बिजनेस चलने वाले, उसमें से अगर आप मतलब बोलते हैं ना लोअर लेवल का भी कोई स्टॉक अगर आपके पास आ गया नंबर 7 और 8, फिर भी आपके पैसे बन जाएंगे। तो ये जो मल्टी बैगर के पीछे हम लोग भागने की बात करते हैं ना, ये वाला कभी भी डेफिनेशन नहीं होना चाहिए कि स्टॉक अभी 300% भाग गया तो क्या ये अभी मैं खरीदूं, क्या ये मल्टी बैगर बनेगा? नहीं, आपने चेक करना चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर ऐसा फ्लैट भी चल रहा है ना, फिर भी आप सोचो उसके बारे में, क्या ये खरीदने लायक है, क्या इसका बिजनेस भविष्य में चलेगा? अगर आपको लगता है नहीं चलेगा, छोड़ दीजिए। बट अगर आपको लगता है हाँ चलेगा, तो सिर्फ वो फ्लैट चल रहा है या फिर वो नीचे जा रहा है इसलिए उसको इग्नोर मत करना, उसको ज़रूर खरीद लेना। बट खुद के स्टडी के ऊपर उसके लिए भरोसा होना चाहिए, राइट? तो एंड जब वो फ्यूचर में भागेगा तब आपको ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे एंड तब बाकी दुनिया खरीदने के लिए आएगी। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मेहनत की चीज़ें हैं। अगर आप ये ट्राई करोगे तब जाके आप लोगों को मल्टी बैगर्स रिटर्न मिलेंगे, मल्टी बैगर स्टॉक्स आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। थोड़ा प्रेजेंटेशन का इशू होता है मेरे साइड से, मुझे भी पता है, बहुत सारा लेक्चर टाइप यहाँ पे हो जाता है, बट जो मेन कंटेंट है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, राइट? सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना। बहुत सारे लोग लाइक करने के लिए यहाँ पे भूल जाते हैं, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, 1.46 मिलियन सब्सक्राइबर है। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो चाहो तो कर सकते हो। इस चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।